हाय फ्रेंड, तमन्ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जब फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे गोदरेज के फ्रिज के बारे में। आज हमारे वर्कशॉप पे गोदरेज का इन्वर्टर मॉडल का फ्रिज आया है। प्रॉब्लम हमें पता नहीं क्या है, तो उसे चेक कैसे करते हैं उसका फील्ड वीडियो हम बनाएंगे। अगर आप हमारी चैनल पे नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ये देखिए हमारा सिंगल डोर का गोदरेज का फ्रिज है जो 4 स्टार है। इन्वर्टर मॉडल यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि कौन सा मॉडल है, इन्वर्टर मॉडल है। तो उसको हम चेक कैसे करते हैं वो हम बताएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको ऑन करेंगे। तो हम फ्रिज को घुमा देंगे पीछे की साइड में, क्योंकि कंप्रेसर और बड़ी सब चीज़ें पीछे की साइड में होता है। तो हम पूरा फ्रिज, ये देखिए अब हम क्या करेंगे, फ्रिज को ऑन करेंगे। प्रॉब्लम क्या है वो देखेंगे। ये देखिए हमने फ्रिज को ऑन कर दी। ये हमारी पीसीबी है। पीसीबी में से पावर हमारे कंप्रेसर को मिलता है। ये डीसी कंप्रेसर है, इसमें रिले सिस्टम होती नहीं है। तो देखिए हम एक बार निकाल के चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है। आपको लाइट भी दिखा देते हैं। ठीक है, आपको चेक कैसे करना है। ये हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है। एक बार हमें अंदर भी देख लेना, लाइट ऑन हो रही है कि नहीं हो रही। लाइट ऑन हो रही है। कस्टमर का कहना ऐसा है कि भाई इसमें फ्रिज चालू है लेकिन कूलिंग कर रहा नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम है हो सकती है। तो हमने ये चेक किया। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर ये समझिए कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो चुका है, अगर कंप्रेसर आपका स्टार्ट ना हो तो आपको एक बार पीसीबी चेक करनी है, अंदर की थर्मोस्टेट चेक करनी है। लेकिन हमारे क्या अभी कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, पीछे की जाली, अगर आपके यहाँ फ्रिज में समझिए कि पीछे पीछे की साइड में जाली दी हुई है, तो इसको टच करके ना चेक करना है कि ये गर्म होती है कि नहीं होती। जो ऊपर की लाइन है वो, अगर समझिए कि आपके फ्रिज में ये जाली नहीं है, तो अंदर की साइड में आपको साइडों में चेक करना है कि अगर साइड गर्म हो रही है कि नहीं हो रही। लेकिन समझिए कि इसमें क्या है, बिल्कुल हमारी जो कंडेंसर है वो गर्म नहीं हो रहा। और फिल्टर भी आपको एक बार चेक कर लेना है कि वो ठंडा है या नहीं, कैपिलरी चल रही है कि नहीं। यानी 3-4 चीज़ें आपको चेक करनी, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। अब हमने ये चेक किया तो हमारा क्या है, कंडेंसर बिल्कुल गर्म नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि फ्रिज के अंदर कुछ लीकेज हो चुका है। कस्टमर को हमने पूछा था कि आपको बर्फ आइस आइस के बाद आपने किसी चप्पू के किसी मदद से क्या हुआ कि बर्फ को निकाला है, लेकिन कस्टमर कह रहा है कि हमने किस चीज़ को कुछ किया ही नहीं है। तो अब लीकेज कहाँ है वो हम चेक करेंगे। वो लीकेज चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, आप देखिए चार्जिंग लाइन को काट के हम एनआरवी वायर लगा के प्रेशर भरेंगे और लीकेज का सॉल्यूशन करेंगे। तो उसके बाद हम गैस चार्ज करेंगे। तो आप क्या है, वीडियो में जुड़े रहिए, पूरा वीडियो देखिए। तो आप अगर ये मॉडल का आपके पास फ्रिज है, गोदरेज किसी भी कंपनी का फ्रिज है, ये प्रॉब्लम है आपके फ्रिज में आ रही है, तो आपका सॉल्यूशन कैसे करना इसमें आपकी माहिती मिल जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रिज को फिर से बंद कर देंगे। देखिए हमें क्या करना है, फ्रिज को बंद कर देना है। हमें पता चल गया है कि ये फ्रिज में क्या है, बिल्कुल हीट नहीं आ रही, तो लीकेज है। अब हम क्या करें, ट्यूब कटर ले लेंगे। ट्यूब कटर की मदद, अगर समझिए कि ये प्रॉब्लम आपके आ रही है, हीट बिल्कुल नहीं आ रही है पर कंप्रेसर हमारा चालू, तो सबसे पहले आप देखिए कंप्रेसर की जो हमारी 3 लाइनें होती है, एक होती है डिस्चार्ज लाइन, एक होती है चार्जिंग लाइन, एक होती है सक्शन लाइन। तो सबसे पहले हमें जो हमारी जो चार्जिंग लाइन होती है, जिससे हमें गैस चार्ज करना है, प्रेशर भरना है, उसको हमें ट्यूब कटर की मदद से काट देनी है। क्या करनी है, ट्यूब कटर की मदद से वहाँ पे काट के हम इसकी जगह पे एनआरवी वाल लगा देंगे। एनआरवी वाल लगा के हम प्रेशर भरेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो आपको क्या करना है, ट्यूब कटर की मदद से इसको लगा के इसको गोल की तरफ घुमाना है। अगर समझिए इसमें से गैस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, वो भी आपको पता चल जाएगा। जैसे हम लाइन काटेंगे, अगर गैस अंदर होगा तो गैस निकलेगा, लेकिन क्या हीट नहीं हो रही, इसका मतलब कि गैस अंदर होना नहीं चाहिए। ठीक है, यानी इसका जो गैस है वो कौन सा 600 नंबर का गैस है, R600 हमारा गैस उपयोग है। दिखाइए यहाँ से नज़दीक से, न्यू मॉडल में जितने भी कंप्रेसर आते हैं वो सब R600A गैस ही होता है। और 134 गैस वो ओल्ड मॉडल में जो हमारे कंप्रेसर आते थे उसमें उसका यूज़ होता है। इससे हमें क्या करना है, देखिए नॉर्मली गैस निकला है और साथ में इसके ऑयल भी निकला है, आप देख सकते होंगे क्या है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये ऑयल निकला है, इसमें हम अब एनआरवी लगाएंगे। ठीक है, अब एनआरवी को क्या करना है, ये देखिए एनआरवी, इससे क्या होगा, हम प्रेशर भर के चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्लेयर नट है और पाइप है तो उससे भी आप गैस प्रेशर प्रेशर भर सकते हो। ठीक है, हमें क्या करना है, ये पॉइंट को निकाल के ना इसको निकाल देंगे, पड़े हैं। एनआरवी हमारा बहुत बड़ा है तो हम क्या करेंगे, एनआरवी को थोड़ा छोटा कर देंगे ट्यूब कटर की मदद से। तो हमें क्या करना है, ये ट्यूब कटर की मदद से एनआरवी काट देंगे। ऐसे क्या करना है, आपको भी काट देना, तो छोटा हो जाएगा। तो क्या पीछे की तरफ टच ना हो और लीकेज ना हो, इसके लिए ये हमने काट दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये फाइल की मदद से थोड़ा इसको खींच लेते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा जॉइंट जल्दी से लग जाएगा। ऐसे हमें क्या करना है, अगर आपके पास फाइल है तो फाइल से आप साफ कर दीजिए। ये हमारा साफ हो चुका है। इसके बाद देखिए समान गेज का है, अगर हमें इसे क्या करना पड़ेगा, स्वेज करना पड़ेगा। लेकिन हम थोड़ा नॉर्मल पाइप को बड़ी साइज का करने के लिए फाइल की मदद से थोड़ा होल उसका छेद बड़ा कर देंगे। ठीक है, आपके पास स्वेजिंग पंच है तो आप स्वेजिंग पंच की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन क्या स्वेजिंग पंच में थोड़ा देर लगेगा, इसके लिए हमने इससे कर दिया। ठीक है,
अब हम इसको पाइप को यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने पाइप को यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद वेल्डिंग लग जाने के बाद हम पाइप को क्या कर देंगे, थोड़ा सा मोड़ देंगे। अब हम लगाएंगे वेल्डिंग। तो आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे आप देख लीजिए कि पीछे की साइड में प्लास्टिक दिया हुआ है, तो आपको ठीक से पतरे को रखना है। तो आप वेल्डिंग करोगे तो पीछे की साइड जलेगी नहीं, वो भी आपको सेफ्टी भी साथ में रखनी है, वरना क्या हो जाएगा, फ्रिज पूरा जल जाएगा। जो पहले के जो फ्रिज आते थे जिसमें लोहा लोहा आता था, ठीक है, अभी के फ्रिज में क्या है, ये प्लास्टिक दिया हुआ है। उसके बाद आपको एलपीजी ले लेना है, और एलपीजी और फ्लेम टॉर्च की मदद से हमें वेल्डिंग करना है। ठीक है, ऐसे हमने लगा दिया। अब इसको ऑन करेंगे। हमें देखना है किसी चीज़ का। उसके बाद हमें रोड से क्या करेंगे, इसका ब्रेकिंग करेंगे। इसके अंदर फ्रिज के अंदर हमें क्या करना है, प्रेशर बनना है। प्रेशर बनने के लिए हम वाल्व लगा रहे हैं। ये हमारा एनआरवी बल्ब लग चुका है। ऐसे क्या करना है, हमारे एनआरवी को लगा देना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर प्रेशर भरेंगे। तब तक हम इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद, कहने का मतलब, हम अंदर प्रेशर भरेंगे। ठीक है, हमारा जो है ठंडा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, उसके अंदर उसका वाल डाल के ना पिन कर देंगे। ज़्यादातर टेक्नीशियन भाई क्या करते हैं, जब भी फ्रीजिंग करते हैं ये भूल जाते हैं। इससे क्या होगा, हमारे अंदर की पिन जल जाएगी और फिर वर्क करेगी नहीं। इसके लिए हमें क्या कर देना है, इसको अंदर से तरफ टाइट कर देना है। ये मारने का फ़ायदा, एनआरवी मारने का फ़ायदा है क्या है, कभी भी आपको गैस चेक करना है, प्रेशर भरना है, तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ले लेंगे 2 चार्जिंग लाइन और एक हमारा गेज। क्या ले लेंगे, चार्जिंग लाइन और हमारा गेज ले लेंगे। और हम इसको यहाँ पे लगा, देखिए यहाँ पे 0 दिया हुआ है। तो हम कंप्रेसर का ये सिस्टम में प्रेशर भरेंगे। ये टाइट करके नहीं, यहाँ पे क्या पिन वाली जो साइड है हमारी, ये देखिए जो एक साइड में क्या पिन दी होती है, वो पिन वाली साइड हमें यहाँ पे लगा देंगे। ये पिन लगने की वजह से क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ हमारा पिन दबेगी और प्रेशर अंदर की तरफ जाएगा, और हमारे प्लायर की मदद से, पकड़ की मदद से हमें टाइट कर देंगे। इसके बाद हमें दूसरी चार्जिंग लाइन लगानी है और यहाँ पे लगा देनी है पिन वाली साइड में। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या कर देना है, इसको टाइट कर देना है। ये टाइट कर दिया। अब ये वाल को हमें खोल देना है। खोलेंगे तो क्या होगा, जब भी हम कंप्रेसर के साथ ये कनेक्शन देंगे, ये रेड वाली पाइप का, तो जितना भी प्रेशर जाएगा वो अंदर की तरफ जाएगा। और भर देने के बाद हमें इसको बंद करना है, तो प्रेशर बाहर की तरफ नहीं निकला। ये हमारा कंप्रेसर है। ठीक है, अब प्रेशर जो हमारे भरना है, अब हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज लाइन पे कनेक्शन कर देंगे। ये वर्कशॉप कंप्रेसर है हमारा। मैंने आपको टूल्स में जब इन्फॉर्मेशन दी तब बताया था कि इसका काम हम किस लिए करते हैं। ठीक है, इसको हमने टाइट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा जो दूसरा जो कंप्रेसर है उसको स्टार्ट करेंगे। हमारी रीले नहीं मिल रही है, हम क्या करेंगे, कंप्रेसर से को डायरेक्ट टॉर्क करके चालू करेंगे और प्रेशर भरेंगे। आपको ध्यान क्या रखना है, सेफ्टी रखनी है कि कहीं भी हमारा टच ना हो जाए। ये देखिए हमारा कंप्रेसर चालू हो चुका है, अंदर प्रेशर जा रहा है। तो हमें क्या करना है, 150 प्रेशर हमें भरना है। ठीक है, तो ज़्यादा प्रेशर हमें भरना नहीं है, वरना क्या होगा, हमारे अंदर की जो कूलिंग कॉइल है वो फूल सकती है। इसके लिए देखिए चालू है, हमें 150 तक का प्रेशर भरना है। ये हमारा कंप्रेसर है, दोनों तरफ से खींच रहा है और यहाँ पे प्रेशर हमारे सिस्टम में भर रहा है। अब 150 भर के हम वाल्व को बंद कर देंगे। उसके बाद हम लीकेज चेक करेंगे, जहाँ पे भी लीकेज है उसका सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि हमने जब भी चार्जिंग लाइन को काट, गैस हमारा निकला नहीं है और हीट हमारे अंदर आ नहीं रही थी। इसके लिए ये देखिए 150 पे हमें परफेक्ट बंद कर देना, वरना हमारे जो अंदर की कूलिंग कॉइल है वो क्या हो सकती है, फूल सकती है। ज़्यादा प्रेशर हमें नहीं भरना है। देखिए अब हमारा ये 150 होने वाला है। हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। बंद करके ये वाल्व को जल्दी से बंद कर देंगे। अगर आपके पास में कोई बैठा है तो उसको बोल के भी आप बंद करा सकते हो। देखिए हमने कितना प्रेशर भरा है, 155 160 आसपास हमारा प्रेशर भर चुका है। ठीक है,
155 आसपास भर चुका है। हमें क्या करना है, इसको बाहर की तरफ निकाल देना है और इसको भी खोल देना है। ठीक है, अब हम इसका लीकेज चेक करेंगे। तो आपने देखा हमने कैसे प्रेशर भरा और उसका अब लीकेज तो माइनर बिल्कुल लग रहा है थोड़ा कम हुआ है। तो हम ये लीकेज सॉल्यूशन ले लेते हैं। ये हमारा स्पंज है, इसकी मदद से क्या करना है, हमने जो जॉइंट लगाया पहले, सबसे पहले वो जॉइंट को हमें चेक कर लेना है, क्योंकि हमारे जॉइंट में लीकेज होगा तब भी हमारा प्रेशर निकल जाएगा। और हमारी एक बार चार्जिंग लाइन को भी चेक करना है। ज़्यादातर हमारे क्या होता है, गेज में और इसमें लीकेज होने की वजह से भी प्रेशर कभी कभी कम होता है, पैकिंग ना होने की वजह से। फिर हमें करना है जॉइंट जितने भी है सब जॉइंट को बारीकी से लीकेज चेक करना है। ये फिल्टर का जो जॉइंट है, फिल्टर को चेक करना है। ठीक है, मैकेनिकल पार्ट्स हमें सब, जितने भी मैकेनिकल पार्ट्स है सबको हम बारीकी से चेक करेंगे। अगर माइनर लीकेज होगा तो हमें जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, ठीक है, ऐसे क्या करना है, हमें चेक करना है। कभी भी फ्रिज में अगर लीकेज की प्रॉब्लम आती है तो आपको किसी भी कंपनी का क्यों ना हो, ये तो हमारे गोदरेज कंपनी का है, आपको लीकेज ऐसे ही चेक करना है। ज़्यादातर लीकेज जो होते हैं वो कूलिंग कॉइल के अंदर ही होते हैं, कभी कभी कंडेंसर में भी होते हैं, लेकिन हम पहला पीछे की साइड में चेक करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे हमारी अंदर की साइड में जो हमारी सिस्टम है वो। ठीक है, यहाँ पे भी एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे पानी में ये पाइपें रहती है, इसके लिए क्या होता है, लीकेज कभी कभी हो जाता है। इसको भी एक बार हम स्पर्श से चेक कर लेते हैं। ठीक है, माइनर होगा तो हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ी देर हम प्रेशर भर के रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लीकेज कहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको डाउट लग रहा है कि कहीं पे भी जंक लगा हुआ है, तो एक बार आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ कहीं कहीं जगह पे क्या है, जंक लगा है हमारा जो कंडेंसर है, तो वहाँ एक बार हमें क्या करना है, एक बार चेक कर लेना है। इसको पानी में डुबा के भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन क्या है, ज़्यादा जो हमारे क्या है, फिल्टर में भी लीकेज ज़्यादा देखने मिलते हैं। कैपिलरी भी चेक करनी है, जितने भी मैकेनिकल पार्ट्स है हमें क्या कर देना है, सबको चेक करना है। लीकेज कहीं पे भी हो सकता है। लास्ट में हमने जो वीडियो में शॉर्ट वीडियो बनाया था उसमें कैपिलरी के अंदर लीकेज निकला था, जो एल्यूमिनियम की कैपिलरी थी, इसलिए कैपिलरी भी कभी कभी क्या होता है, टच होने की वजह से लीकेज हो सकती है। यहाँ पे बहुत छोटा सा माइनर लीकेज है, इसलिए प्रेशर बहुत कम कम हो रहा है। ठीक है, इसको हमें 1 घंटा से 1.5 घंटा क्या करना पड़ेगा, प्रेशर भर के रखना पड़ेगा। अगर हमें इससे इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, उसके बाद हम कूलिंग कॉइल में अलग से प्रेशर भरेंगे और कूलिंग कॉइल और कंडेंसर में दोनों में अलग से प्रेशर भरेंगे। एक बार हम कूलिंग कॉइल भी चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, भर के ना उसको छोड़ देंगे। एक बार हमें कूलिंग कॉइल को भी चेक कर लेना है। ठीक है, कितनी बार क्या होता है, किसी भी चीज़ को या कंपनी का जॉइंट लीकेज होता है, ये पाइप भी लीकेज होती है। हमने पहला कस्टमर को पूछ लिया है कि किसी प्रकार का चप्पू वप्पू अंदर लगाया है कि नहीं, बर्फ आइस निकालने के लिए कस्टमर मना कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करना है, देख लेना है। और कूलिंग कॉइल का नियम है, जहाँ पे भी लीकेज होगा वहाँ पे ऑयल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा तो ऑयल किसी भी जगह पे लगा नहीं है। बाहर की तरफ हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद अगर हमें लीकेज नहीं मिलेगा 1-2 घंटे बाद, तो कूलिंग कॉइल बाहर निकाल के हम प्रेशर भर के ना पानी की टंकी में डुबा के चेक करेंगे। यहाँ पे तो फुल लीकेज हमें ऐसे नहीं मिल रहा। ऐसे क्या करना है, आपने प्रेशर देखा होगा, हमने प्रेशर कर दिया है, कहाँ पे लीकेज है वो हमें नहीं मिल रहा है। जैसे आपको बारीकी से चेक कर लेना है, पानी में डुबा के भी चेक कर लेंगे। नीचे की तरफ भी ज़्यादा लीकेज होते हैं, नीचे की तरफ भी एक बार चेक कर लेते हैं। फ्रिज हमारा नया है, ज़्यादा जंक भी नहीं लगे कंडेंसर में, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कूलिंग कॉइल में लीकेज हो सकता है। ऐसे क्या करना है, बारीकी से हमें चेक कर लेना है। अगर नहीं मिलेगा तो हम बाहर की तरफ निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, कूलिंग कॉइल को खोल के चेक करेंगे। हमने अंदर की तरफ तो देखा, लेकिन हमें कहीं पे भी लीकेज नहीं मिला। तो हमें क्या करना है, जहाँ पे कनेक्शन जो होता है जॉइंट का, वहाँ पे भी चेक करना है। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, ज़्यादातर क्या है, नए कूलिंग कॉइल में लीकेज, कंपनी का लीकेज होता है।
हो जाती है पाइप एल्यूमिनियम के होने की वजह से। हमें क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है खूणे में से, ठीक है, वहाँ पे चेक करना है, ये लाइनों को चेक करना है, और उसके बाद यहाँ पे भी जॉइंट जो होता है कनेक्शन, वहाँ पे भी चेक हमें करना है, ठीक है। यहाँ दो जॉइंट की तरफ भी चेक करना है, यहाँ पे भी जॉइंट जो होता है वो भी चेक करना है। इसके बाद हमें यहाँ चेक करना है, देखिए, और उसके बाद ये पाइप पे भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमें लीकेज मिल चुका है, ठीक है। यहाँ कितना माइनर लीकेज आप चेक कीजिए कि हमने पूरी सिस्टम में, अभी हमने कूलिंग कॉइल को बाहर की तरफ निकाला नहीं, सिर्फ हमने चेक किया है, तो हमें क्या इसका लीकेज मिल चुका है। तो क्या हो सकता है, ज़्यादातर फ्रिजों में हमने आपको दिखाया कि हमें सबसे पहले चेक क्या करना है, चेक करने के बाद हमने कंडेंसर का लीकेज चेक किया, कंडेंसर का लीकेज होने के बाद हमने कूलिंग कॉइल के अंदर की तरफ चेक किया, क्योंकि अगर हमें लीकेज नहीं मिलता तो हम क्या करते, कूलिंग कॉइल को बाहर की तरफ निकालते, प्रेशर भर के पानी की टैंकी में डुबा के चेक करते। उसके बाद हमने क्या किया, कंडेंसर चेक किया, लेकिन कंडेंसर में हमें लीकेज नहीं मिला, तो हमने सोचा कि एक बार हम कूलिंग कॉइल भी चेक करते, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम है लीकेज की कूलिंग कॉइल में आती है, क्योंकि एल्यूमिनियम के होने की वजह से, ठंडक की वजह से वो क्या जॉइंट लीकेज हो सकता है, जंग लगने की वजह से। यानी तो मैंने आपको दिखाया कि तो कहाँ पे लीकेज है, ये हमारा लीकेज है, देख लीजिए। ऐसे आप एक ऐसे क्या कर सकते हो, आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हो। मैंने आपको जीरो से समझा दिया कि जब भी हमारे यहाँ पे फ्रिज आया था, हमें पता नहीं था क्या प्रॉब्लम है, तो हमने चेक किया, कंप्रेसर हमारा चल रहा था, कोई हीट आ रही नहीं थी, तो हमें पता चल गया। तो हमने क्या करा, चार्जिंग लाइन को काट के हमने उसके अंदर प्रेशर भरा, कंडेंसर का चेक करा, उसके जितने भी जॉइंट है वो जॉइंट को भी चेक कर, लेकिन हमें लीकेज नहीं मिल रहा था। फिर हमने कूलिंग कॉइल को खोल के चेक किया, तो आपके सामने ये रिजल्ट है। तो आप भी क्या कर सकते हैं, ऐसे चेक कर सकते हो। कभी भी आप फ्रिज चेक करने जाओ तो ये सिस्टम से आप चेक करोगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब समझिए इसमें क्या करेंगे, हम इसको केमिकल लगा के इसको क्या करेंगे, जॉइंट लगाएंगे। अगर समझिए ये माइनर लीकेज है तो हमारा जॉइंट लग सकता है, ये कस्टमर को भी सस्ता पड़ेगा। लेकिन अगर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कहीं बड़ा पंचर होता है तो हमें क्या करना पड़ता, कूलिंग कॉइल को, फ्रीजर बॉक्स को चेंज करना पड़ता है। लेकिन इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, फाइल की मदद से साफ करके यहाँ पे केमिकल लगा के इसका जॉइंट लगा देंगे, तो इससे हमें इसका रिजल्ट मिल सके। तो आप भी ये क्या चेक कर सकते हो, अगर आप नए टेक्नीशियन हो, मार्केट में फ्रेशर हो, तो आपको चेक करना है, कस्टमर के वहाँ जाते ये सिस्टम से आप काम करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो हमारे वहाँ पे ये फ्रिज आया था, तो हमने समझा कि वीडियो बना को आपको भी इसकी इन्फॉर्मेशन दे सके। तो क्या है, कभी भी आप फ्रिज चेक करने जाते तो ये इन्फॉर्मेशन से आप ये सिस्टम से आप फ्रिज चेक करोगे तो आपको भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो दूसरे भाई भी जो हमारे टेक्नीशियन है, ज़्यादा प्रॉब्लम है उनको आती है लीकेज की, कि कहीं पे भी कि कैसे चेक करना है पता नहीं होता, वो क्या करते, थर्मोस्टेट को कभी डायरेक्ट करते, कभी पीसीबी चेक करते। तो ये क्या, हमारी सिस्टम कंप्लीट चालू थी, तो इसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको